जय महाकाल, जय महाकाली। दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शक्तिधाम के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम देव गुरु बृहस्पति के विषय में जानकारी देंगे। भारतीय ज्योतिष में देव गुरु बृहस्पति का विशेष स्थान है। गुरु ग्रह को ज्ञान का कारक माना जाता है। सभी ग्रहों में बृहस्पति एक सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। ग्रहों के मंत्रिमंडल में इन्हें देवगुरु का स्थान प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का जन्म ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से हुआ। महर्षि अंगिरा की पत्नी माता स्मृति ने ब्रह्मदेव की अखंड तपस्या की। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने महर्षि अंगिरा व उनकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, जिससे महर्षि अंगिरा ऋषि का पुत्र होने के कारण उनका नाम अंगिरानंदन रखा गया। जिसके बाद बालक अंगिरानंदन शिव जी की तपस्या करने लगे। बृहद तपस्या करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें बृहस्पति कहकर संबोधित किए, जिसके कारण उन्हें बृहस्पति कहा जाने लगा और देवताओं के गुरु कहलाए तथा धर्म गुरु का स्थान प्राप्त किया। इन्हें देवताओं के पुरोहित कहे जाते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है वो धर्म के, आध्यात्म के, सत्य, शिक्षा, सलाहकार, यश, पुत्र, बच्चे, शिक्षक, दान पुण्य, धर्म ग्रंथ, प्रतिभा, बीमा कंपनी, आकाशीय तत्व, पारा, धार्मिक कार्य, इन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में हो तो जातक को कैसे परिणाम देंगे। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति बली और शुभ अवस्था में हो तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसे जातकों को जीवन में तरक्की के साथ साथ शुभ फल प्राप्त होते हैं। गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। एक सद्गुणी व्यक्ति होते हैं। अध्यात्म में बहुत अधिक रुचि देखी जाती है। भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलता है। स्त्रियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक माने जाते हैं। गुरु ग्रह की दशा व अंतर्दशा 16 वर्ष की होती। कोई भी ग्रह अपने पूर्ण परिणाम अपनी दशा व अंतर्दशा में देते हैं, चाहे वह बुरे परिणाम दे रहे हों या फिर अच्छे परिणाम। ग्रहों की महादशा व अंतर्दशा पर आधारित होते हैं। भारतीय ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहली राशि है धनु राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। दूसरी राशि है मीन राशि, जिसमें वह स्वराशि के कहलाते हैं। बृहस्पति इन दोनों राशियों में होने से अच्छा परिणाम देते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं और वहीं मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। इनका रत्न पुखराज है, रंग है पीला, धातु है सोना, वर्ण है ब्राह्मण, दिशा है उत्तर पूर्व, ईशान कोण के वो स्वामी हैं। यह एक पुरुष ग्रह है। 9वीं राशि अर्थात धर्म को दर्शाती है। 12वीं राशि मोक्ष को दर्शाती है। देवगुरु बृहस्पति का सीधा संबंध भाग्य से है। कुंडली में यदि गुरु ग्रह का संबंध अच्छे भावों से हो, या हम कह सकते हैं कि कुंडली में स्थिति अच्छी अवस्था में हो, तो जातक का भाग्य बहुत अच्छा उनका साथ देता है। ऐसे लोग उम्र से अधिक समझदार होते हैं। दूसरों से जल्दी व समय से पहले ही उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। ऐसे जातक झूठ नहीं बोलते। इनकी सच्चाई के लिए वे प्रसिद्ध होते हैं। आंखों में एक चमक, चेहरे में एक तेज होता है और अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे प्रशंसक और हितैषी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में बच्चों के कारक हैं। यदि कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो जातक को संतान पक्ष से सुख प्राप्त होता है। संतान आज्ञाकारी होते हैं, सद्गुणी और सज्जन स्वभाव के होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में निर्बल या खराब अवस्था होने पर जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जन्म पत्रिका में यदि गुरु ग्रह खराब अवस्था में हो
तो जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलता, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले। किसी भी काम में रुकावट आना, विवाह में अड़चने आना, अनावश्यक देरी होना, धन की हानि होना, बच्चों के साथ संबंध खराब होना, यश और प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। शारीरिक समस्याएं जैसे कि मोटापा, मधुमेह, पाचन संबंधी समस्याएं लगी रहती हैं। त्वचा का रूखापन आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा बनी रहती है। घर के बड़ों का साथ नहीं मिल पाता है। अंततः जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, कुंडली में यदि कोई भी ग्रह बुरे परिणाम दे रहे हों तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने इसके विकल्प की भी व्यवस्था की है, जो कि है उपाय। उपायों को अपनाकर जातक हो रहे परेशानियों के प्रभावों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ उपायों के विषय में बात करते हैं। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। सोना धारण करें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। गुरुवार के दिन व्रत करें और विष्णु जी का ध्यान करें। गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप 3, 5 या 16 माला जाप करें। ये जाप आप हल्दी की माला से या फिर तुलसी की माला से किसी से भी कर सकते हैं। शाकाहारी भोजन अपनाएं। दान धर्म के कार्यों में संलग्न रहें। पीली चीजें एवं पीले वस्त्र गरीबों को दान करें। माता पिता व गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। घर के आसपास के मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए, जिससे गुरु ग्रह को बल मिल सके। तो दर्शकों, ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर गुरु ग्रह से मिलने वाले नकारात्मक प्रभावों को कुछ हद तक कम किए जा सकते हैं। बात करें